नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जिस भारत का सपना पटेल और बापू ने देखा, उसी का निर्माण भाजपा कर रही है। गुजरात में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार की राजनीति में फिर सक्रिय हुए लालू यादव, बुलाई पार्टी की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पंजाब की मान सरकार का बड़ा एक्शन, 424 वीआईपी लोगों की हटाई सुरक्षा, इसमें नेता से लेकर धर्मगुरु तक हैं शामिल। तमाम देशों में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने पर यूपी सरकार ने जारी किया अलर्ट। भारत में आम और टमाटर के भाव 100 रुपए के पार, निर्यात पर लग सकती है रोक। अब ओपी राजभर भी अखिलेश से खफा, कहा कि एसी कमरों में बैठकर नहीं होती है सियासत। रेलवे ने शुरू की नई सुविधा, अब क्यूआर कोड से भी ट्रेन के टिकटों की होगी बुकिंग। पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी वाहन खरीदना हुआ सस्ता, 2 साल तक रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स में मिलेगी छूट। मनसुख मंडाविया ने दी है जानकारी, देश की 88% वयस्क आबादी को मिल चुकी है कोरोना वैक्सीन की खुराक। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने की है ये मांग। चीन के शंघाई में लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग, कहा कि जल्द पाबंदियां खत्म करे सरकार। जापान में चला है हिंदी का जादू, भारतीय भाषा को मिल रही है लोकप्रियता, सीखना चाहते हैं वहां के छात्र। केरल में आज दस्तक दे सकता है मानसून, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। धामी के पक्ष में प्रचार के लिए उतरे सीएम योगी, बोले सिर्फ बीजेपी कर सकती है उत्तराखंड का विकास। रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से रोका था, डीजीसीए ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। एयर एशिया फ्लाइट बुकिंग पर दे रहा है 50% तक का डिस्काउंट, 30 जून तक मिलेगा ऑफर का फायदा। मारियोपोल बंदरगाह पहुंची रूसी जहाज, यूक्रेन का आरोप, संसाधनों की लूटपाट कर रहा है रूस। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ट्रेन में मिलेगा गर्मा गर्म खाना, साइड वेंडिंग की सुविधा हुई शुरू। दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का फैसला, नए एलजी से मिलने के बाद केजरीवाल बोले। भारत में कोरोना संक्रमण के 2685 नए मामले, 33 लोगों की मौत, देश भर में 16,000 से ज्यादा मरीज। किसानों के लिए चमत्कार, आधे लीटर की बोतल में समाया 1 बोरी यूरिया। यूक्रेनी लड़ाकों ने तोड़ दिया रूसी सेना का गुरूर, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को दी है चेतावनी। पीएम विक्रम सिंघे ने श्रीलंका की लगातार मदद के लिए भारत का जताया आभार, कहा साथ देने के लिए धन्यवाद। ई कॉमर्स साइटों के फेक रिव्यू पर अब लगेगी लगाम, जांच के लिए सरकार तैयार करेगी प्लेटफॉर्म। भारतीय स्टार्टअप्स ने युवाओं को किया निराश, 6000 से अधिक कर्मचारियों को दिखाया गया बाहर का रास्ता। ग्रेटर नोएडा में 70,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, 44 कंपनियां 8,000 करोड़ का करेगी निवेश। टेस्ला एंट्री पर मस्क का ट्वीट, पहले टेस्ला की कार बिकेगी फिर प्लांट लगाएंगे, टेस्ला और सरकार अपनी अपनी शर्तों पर अड़े। बंगाल में राज्यपाल से छीना जा सकता है निजी विश्वविद्यालय के विजिटर का दर्जा, सक्रिय हुई राज्य सरकार। बड़ा उलटफेर, जो बाइडेन ने कहा रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में शामिल हो गया उत्तर कोरिया। सेमीकंडक्टर चिप ने अटकाए लाखों डेबिट कार्ड, चिप की कमी के चलते बैंकिंग सेक्टर प्रभावित, लाखों खाता धारक हैं परेशान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में करेंगे रैली। भावुक हुए महमूद मदनी, मुसलमानों के हालात पर बात करते हुए निकल पड़े आंसू। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का अजीबोगरीब बयान, कोर्ट में खुद को बताया मजनू। लुहांस्क के गवर्नर का दावा, क्षेत्र में घुसे रूस के 10,000 सैनिक, लगातार हमला जारी। भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं हार्दिक पटेल, अगले 3 से 4 दिनों में भाजपा में हो जाएंगे शामिल। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से किया अनुरोध, कहा कि रूस के साथ खेलना बंद करे, लगाए कड़े प्रतिबंध। और इसी के साथ बड़ी खबर कि राशन कार्ड में एक गलती और फ्री में राशन मिलना हो जाएगा बंद, जल्दी कर लें ये काम। आपको बता दें कि केंद्र सरकार समय समय पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। बीते 2 साल के दौरान महामारी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगने के बाद फ्री राशन की सुविधा शुरू की गई थी। इस महामारी की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे। उन लोगों की मदद के लिए मोदी सरकार ने इस योजना को चलाया था। और आपको बता दें कि फ्री राशन की योजना अभी भी चालू है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार ने एक नियम बना दिया है, अगर राशन कार्ड है आपके पास तो आधार से लिंक जरूर करवा लें। अगर आप आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो राशन नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो इस योजना से आप वंचित रह जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब 30 जून तक राशन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आपने भी अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी से करवा लें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में आम और टमाटर के भाव 100 रुपए के पार, निर्यात पर लग सकती है रोक।
आपको बता दें कि इस साल समय से पहले शुरू हुई गर्मी ने कई कृषि उपज पर काफी असर दिखाया है। मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू हुई गर्मी ने टमाटर और आम जैसे कृषि उपज पर काफी असर डाला है। पिछले एक पखवाड़े में देश के कई मंडियों में टमाटर के भाव 100 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो यहाँ टमाटर के भाव 120 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि देश में आम उगाने वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार पिछले 2 दशक में सबसे कम फसल होने की आशंका है। उत्तर और दक्षिण भारत के अधिकतर इलाकों में आम के भाव 100 रुपए को पार कर गए हैं। आम की उपज पर असर पड़ने की आशंका की वजह से इस बार भारत में निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से रोका था। डीजीसीए ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि विमानन नियामक डीजीसीए ने इंडिगो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। 7 मई को रांची हवाई अड्डे पर दिव्यांग बच्चे को सवार होने से रोका गया था। आपको बता दें कि उस दिव्यांग बच्चे को उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वो दहशत में दिखाई दे रहा था। इस घटना के बाद से बच्चे के माता पिता ने भी फ्लाइट में सवार होने से मना कर दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की किसानों के लिए चमत्कार, आधे लीटर की बोतल में समाया है 1 बोरी यूरिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल की पैदावार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस प्लांट की स्थापना की गई है। इसमें करीबन 175 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है और इस प्लांट से रोजाना 500 मिलीलीटर यानी कि लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन होगा। और आपको बता दें कि नैनो यूरिया लिक्विड की आधा लीटर की बोतल लगभग सामान्य यूरिया के 1 बैग के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व देता है। माना तो ये जा रहा है कि ये देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का काया पलट कर सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रेलवे ने दी है सुविधा, अब क्यूआर कोड से भी ट्रेन की टिकटों को कर सकते हैं बुक। आपको बता दें कि रेलगाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने गंतव्य तक जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए रेलवे के काउंटर पर जाने का विचार कर रहे हैं तो आपको वहां जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे और IRCTC की तरफ से यात्रियों को रेलवे टिकट खरीदने के लिए अब काउंटर पर लंबी कतार से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि रेलवे ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि रेल यात्री अब अपने मोबाइल फोन के जरिए महज क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अपने रेल की टिकट को बुक करा सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ग्रेटर नोएडा में 70,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, 44 कंपनियां 8,000 करोड़ का करेगी निवेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के युवाओं के लिए खुशखबरी है। आगामी 3 जून को लखनऊ में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ग्रेटर नोएडा की 44 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये कंपनियां ग्रेटर नोएडा में करीबन 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और 70,000 युवाओं को रोजगार के अवसर भी देंगी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए ग्रेटर नोएडा ने फूड प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी अब कदम बढ़ा दिया है। इससे यहाँ निवेश और रोजगार के नए आयाम बनेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एयर एशिया फ्लाइट की बुकिंग पर दे रहा है 50% तक का डिस्काउंट। 30 जून तक मिलेगा ऑफर का फायदा। यहाँ पर आपको बता दें कि एयर एशिया इंडिया फ्लाइट बुकिंग पर 50% तक का डिस्काउंट दे रहा है। हालांकि ये ऑफर केवल टाटा ग्रुप के नए सुपर ऐप टाटा न्यू से बुकिंग करने वालों को ही मिलेगा। इस ऑफर का फायदा 30 जून 2022 तक लिया जा सकेगा। इसमें आप 30 सितंबर तक की फ्लाइट के लिए बुकिंग करा सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन के शंघाई में लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कहा कि जल्द पाबंदियां खत्म करे सरकार। आपको बता दें कि चीन के शंघाई में कोरोना संक्रमण को लेकर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। 2.5 करोड़ के आबादी वाले शंघाई में पिछले 7 सप्ताह से लॉकडाउन लगा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ कोविड केसों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पाबंदियों को लेकर कोई भी राहत नहीं दी गई है। इसके चलते गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।